नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी मूर्ख को आप ज्ञान दे रहे हो और इसके बाद भी वो किसी बात को नहीं समझ रहा है और हर पल अपनी मूर्खता दिखा रहा है, तो इससे अच्छा है कि उसको आप ज्ञानी मत दो। और भगवान श्री कृष्ण दूसरी बात यह भी कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर क्रोध करने पर भी वह उस बात का कोई वैल्यू नहीं करता है और अपने ही धुन में रहता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करना भी व्यर्थ है। इसलिए जीवन में हमेशा वही काम करो जो तुमको सही लगे। उसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र का भी एक वसूल है, सच बोलूं तो एक रूल है कि अगर आपको कुछ अच्छा प्रभाव दिख रहा है ग्रह को, तो आप खुल के बोलो, और अगर नहीं दिख रहा है तो वो भी फल आप 100% सामने वाले को बताओ। चलो कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं कि उसके सामने वाले भाग्य को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन सामने वाले को समझाना या अवेयर करना ताकि वो इस बात को समझे कि आगे क्या होने वाला है और उस मुसीबत से आने से पहले अपना रास्ता खोल ले, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का भी एक धर्म है, जो है मुंह पे बोलो, सच बोलो, अच्छा लगे या बुरा लगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और खास कार्यक्रम है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले 2024 की वह कड़वी सच्चाई जो आपके साथ जीवन में घटित होगा। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, 2024 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं। ये कोई मंथली वाइज नहीं है और ना ये किसी भी कैटेगरी वाइज है। ये ग्रहों के उस स्थितियों पर आधारित है जो स्थिर ग्रह हैं, जो कंटिन्यू अपना फल देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहु, गुरु, शनि और केतु का, जो 2.5-3 वर्षों से सभी राशि वालों को बर्बाद करके रखे हैं। बाकी मैं ईयरली राशिफल जो बहुत जल्द लाऊंगा, जिसमें मंथली वाइज या कैटेगरी वाइज आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेष राशि वाले 2024 के वो घटनाएं, यानी वह कड़वी सच्चाई जो आपके साथ घटित होगी, आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देखिए, आपको परफेक्ट पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रिय मेष राशि वाले, मैं आपको यह जानकारी दूं कि 2024 में 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक होते हैं और द्वादश स्थान के मालिक होते हैं, और द्वादश स्थान का अधिपति होने के ऊपर भी बाद भी इनको द्वादश स्थान का दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बलशाली होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके जीवन में 1 मई तक लग्न में विराजमान रहेंगे। सबसे पहली बात कि लग्न में जब यह विराजमान रहेंगे मेष राशि में, तो ये बलवान रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पूरा 2024 में शनि कुंभ राशि में ही गोचर करेगा, अतः शनि का जो लग्न में नीच का दृष्टि है वह 1 मई तक इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देंगे, इसकी जानकारी समझो। सबसे पहला, ये लग्न में बैठा हुआ है। 2024 के शुरुआत से लेकर के 1 मई तक आप जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगे। आपका सम्मान वापस मिलता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति का पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके इंटरव्यू, जॉब या शिक्षा में बेहतर बढ़ोतरी 1 मई तक होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि सप्तम दृष्टि शनि का पंचम भाव में पड़ने के कारण जो है, क्योंकि शनि शत्रु ग्रह हो जाएगा आपके लिए, लग्न का शत्रु होते हैं, राशि का शत्रु होते हैं मंगल के, तो 1 मई 2024 तक आपका उच्च शिक्षा का लाभ बहुत बेहतर दिख रहा है। 1 मई 2024 तक प्रमोशन पदोन्नति के योग बहुत ही बेहतर दिख रहे हैं। और 1 मई 2024 तक लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लाभ के अलावा कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें भी सफलता हासिल होते हुए नजर आ रही है। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 मई तक बृहस्पति का सप्तम भाव पे दृष्टि है।
सप्तम भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में 1 मई तक विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। सेपरेशन, मतभेद या किसी कारण से व्यापार में काफी नुकसान हुआ पड़ा है तो उसमें बढ़ोतरी के रास्तों को निश्चित तौर पे यह बृहस्पति खोलना चालू कर देगा। इसके अलावा 1 मई तक बृहस्पति का भाग्य स्थान पे दृष्टि होना और शनि का कुंभ राशि में 30 जून तक मार्गीय अवस्था में गोचर होना यह दिखाता है कि आपके जीवन में जो है पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। दूसरी बात यहां पे देखिए क्या है, 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो जब 1 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे बृहस्पति, तो सबसे पहला लग्न में इनका नीच का दृष्टि शनि का प्रभावशाली हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि 30 जून को शनि वक्री होंगे तो लग्न में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाप्त हो जाएगा। सफलता के पीछे मनुष्य का असफलता और सुख के पीछे दरिद्रता चलता है, याद रखिएगा। उसी तरीके से जब ग्रह अच्छा आता है, आपका जीवन में जब तरक्की होता है, तो पीछे से जो है आपके जीवन में ग्रहों का बैड इफेक्ट भी आता है और आपको यह देखना है कि हम कौन सी गलती ना करें कि जीवन में दुख दोबारा देखना पड़े। तो 1 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे, आपके जीवन में मेष राशि वाले अचानक मोटा धन का योग आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव पे केतु की भी दृष्टि रहेगी। केतु ग्रह को पिछले जन्मों से रिलेट करके देखा जाता है और केतु जहां भी दृष्टि डालता है वो पिछले जन्म के फल को भी बढ़ाता है। यानी जिस राशि के ऊपर दृष्टि जाएगा ये उसके अनुसार भी व्यवहार करना चालू कर देगा। मतलब बृहस्पति जब द्वितीय भाव में जाएगा तो केतु के दृष्टि पड़ने के कारण गुरु चंडाल योग अवश्य बनेगा। अतः आपका इस समय कांटेक्ट बहुत अच्छे लोगों से होगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो है इस समय आप मनी सेविंग की ओर आगे बढ़ना चालू कर देंगे। दूसरी बात, जब यह द्वितीय भाव पे जाएंगे तो आपके जीवन में द्वादश का मालिक का द्वितीय भाव में जाने का मतलब हुआ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में यह बेहतर लाभ देगा। किसी प्रकार को कोई स्कैम या केस मुकदमा है तो उससे यह रक्षा जरूर कराएगा और विवाह के रिश्तों को बहुत ही अच्छा करना चालू कर देगा। लेकिन पॉइंट नोटेड किया जाए मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे देखिए क्या होगा, बहुत ही स्पष्ट और क्लियर आप सुन लीजिएगा मेरी बात को। दूसरी बात कि केतु की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर चली जाएगी 1 मई के बाद, तो आपका इस समय वाणी थोड़ा सा लड़खड़ाना चालू होगा, थोड़ा पारिवारिक विवाद और कुछ मित्रों से विवाद की स्थिति बनेगी। और यही बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे नीच का दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा। यानी 1 मई 2024 से जो है बृहस्पति का मेष राशि वृषभ राशि में जाना और 30 जून से शनि का पूरा नवंबर तक वक्री होना, यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है 15 नवंबर तक कि आपके जीवन में 1 मई से लेकर के नवंबर तक जो है, सुन लीजिएगा, बहुत सीधी बात कर रहा हूं मैं, घुमा करके बात नहीं कर रहा हूं। नवंबर तक फिर क्या होगा कि आपको सीनियर से मतभेद की स्थितियां बनेंगी, पिता से अस्थिरता डिस्टरबेंस आएगा। इस समय नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और साथ में कर्म क्षेत्र में जो है आपकी अपमानता हो सकती है या फिर डिस्टरबेंस हो सकता है। द्वितीय भाव पे बृहस्पति का दृष्टि पड़ना, केतु का दृष्टि पड़ना और बृहस्पति का विराजमान होना और शनि का वक्री होने का मतलब यह है कि आपको किसी भी हाल में 1 मई के बाद अपने कर्म क्षेत्र पे विशेष ध्यान देना है। जब तक कोई बड़ा ऑफर ना मिले आपको किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन पे अपनी नौकरी नहीं छोड़ना है और व्यापार में किसी प्रकार की भी कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति का नीच दृष्टि और शनि का वक्री होने का मतलब यह हुआ, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होते घर पहले का प्रभाव को देगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से कलेश हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यही राहु का चतुर्थ भाव पे भी पंचम दृष्टि रहेगा पूरे 2024 में, जिसका मतलब यह हुआ कि 2024 में आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले बहुत ही सोचना चाहिए। हो सके तो आप पैसे को बचाने का कोशिश अवश्य करिए। प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है कि पैसे को बचाने का कोशिश करिएगा 2024 में। यानी 2024 में माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, आपके अंडर में जो काम कर रहे उसको लेकर के परेशानी, और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का नुकसान या हानि हो सकता है। और द्वादश भाव पे राहु का विराजमान होना, यह किसी प्रकार का कोई स्कैम या फिर गलत रिश्तों में या इनकम टैक्स को लेकर के या व्यर्थ का विदेश यात्रा को जाके धन को लेकर के खर्च करवाएगा। आप बोलते हो सच्चाई बोलो, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। इसीलिए 2024 में इनकम बहुत है, पैसे बचाना है, माता और पिता से अपने आप को जो है बेहतर संबंध बना करके रखना है, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा फिर और आगे की बात अगर करना चाहूं,
फिर देखिए छठे भाव पे केतु का विराजमान होने का मतलब क्या हुआ। षष्ठ भाव पे केतु का विराजमान होने का मतलब यह हुआ कि कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि पड़ी हुई रहेगी। अतः 2024 में 1 मई के बाद, खास करके 30 जून के बाद, 30 जून से 15 नवंबर डिस्टर्बेंस परेशानी रहेगा, लेकिन नौकरी में और व्यापार में आपको अपने आप को बहुत ही बचा करके रखने की आवश्यकता रहेगी। अब यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक चीज और भी है कि शनि जो है वक्री जब होंगे तो उनका प्रभाव एकादश हाउस से दसम हाउस पे थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, तो पंचम भाव पे शनि का बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं दिखेगा। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं अवश्य बताऊंगा कि 1 मई के बाद पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि हटने से 30 जून तक थोड़ी अस्वस्थता, किसी इंटरव्यू और रिजल्ट में फेल होने की संभावना, या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, या लव लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन सिर्फ 30 जून तक। 30 जून के बाद इस मामले में भी आप आगे निकल जाएंगे। अतः कैलकुलेशन सिर्फ यही कहता है कि 2024 में आपको माता पिता से तालमेल अच्छा रखना है, प्रॉपर्टी बनाने से पहले बचना है, पैसे को सेव करके रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी रहेगा, और इसके अलावा जो है अपने सीनियर्स और पिता से नवंबर के बाद तालमेल बहुत ही बेहतर बना करके रखना है। तो आप देखिएगा कि 2024 आपका परफेक्ट जाने वाला रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, ये जो कुछ भविष्यवाणियां हैं ये आपके बहुत काम के लिए साबित होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आपको 1 मई के बाद कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और इसके बाद फिर जो है कंटिन्यू जो है 30 जून के बाद शिव चालीसा का पाठ करना है। तो आप देखिएगा कि 2024 जो कड़वा सच्चाई है मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।